सोचो, एक तरफ हजारों की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग, पानी बैंड, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, फिर भी कोई झुकने को तैयार नहीं। करबला का वाकया इस्लामी इतिहास का वह अध्याय है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। यह कोई साधारण जंग नहीं थी, न ही यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी, बल्कि यह हक और बातिल, इंसाफ और जुल्म, दीन और दुनिया के बीच वह फैसला कुन मोड़ था जिसने आने वाली तमाम नस्लों को यह सिखा दिया कि सच की राह कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, उस पर चलना ही मोमिन की पहचान है। यह वाकया 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को इराक के मैदान ए करबला में पेश आया, जहां रसूल ए अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खून से इस्लाम की रूह को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लामी उम्मत एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी। उस समय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उम्मत की क़यादत कौन करेगा। इस्लाम ने खिलाफत का ऐसा निज़ाम दिया था जिसमें हुक्मरान जवाबदेह होता था, इंसाफ सबके लिए बराबर होता था और सत्ता अमानत मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन चारों खुलफा ए राशिदीन के दौर में इस्लाम इसी उसूल पर कायम रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत 40 हिजरी के बाद उम्मत में सियासी और समाजी हालात तेजी से बदलने लगे। खिलाफत धीरे धीरे बादशाहत में तब्दील होने लगी। मुआविया बिन अबू सुफियान के दौर में सत्ता मरकजी तो हुई, लेकिन उनके बाद हालात और ज़्यादा नाजुक हो गए। 60 हिजरी में मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद हुकूमत पर बैठा। यह इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ था, क्योंकि पहली बार खिलाफत को खुलकर ख़ानदानी बादशाहत बना दिया गया। यजीद का किरदार और उसका रहन सहन इस्लामी उसूलों से बिल्कुल उलट था। इतिहास की किताबें गवाही देती हैं कि वह शराब नोशी, अय्याशी, जुल्म और नाइंसाफ़ी में डूबा हुआ था। यजीद जानता था कि जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ताईद उसे हासिल नहीं होगी, उसकी हुकूमत कमज़ोर रहेगी। इसी वजह से उसने हज़रत इमाम हुसैन से ज़बरदस्ती बैत लेने का फ़ैसला किया। लेकिन इमाम हुसैन के लिए बैत कोई सियासी मामला नहीं था, बल्कि यह ईमान और ज़मीर का सवाल था। उन्होंने साफ फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक की बैत नहीं कर सकता। यह जुमला सिर्फ इनकार नहीं था, बल्कि जुल्म के पूरे निज़ाम के खिलाफ खुला ऐलान था। यजीद की तरफ से दबाव बढ़ता गया। हालात को देखते हुए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का का रुख किया ताकि खून खराबे से बचा जा सके। मक्का में रहते हुए भी उन्हें चैन न मिला, क्योंकि यजीद के कारिंदे वहाँ भी उनकी जान के पीछे पड़ चुके थे। इसी दौरान इराक के शहर कूफा से हज़ारों ख़त इमाम हुसैन को मिले। इन ख़तों में कूफा के लोगों ने लिखा कि वे यजीद की हुकूमत से तंग आ चुके हैं और इमाम हुसैन को अपना रहनुमा बनाना चाहते हैं। हालात की जांच के लिए इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। शुरू में लोगों ने उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया और बैत की, लेकिन जल्द ही यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के जुल्म और धमकियों के आगे वही लोग पीछे हट गए। आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जब इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए, तब उन्हें रास्ते में मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल चुकी थी। साथियों ने मशवरा दिया कि अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब यह कदम सिर्फ कूफा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि दीन को बचाने के लिए उठाया गया है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुँचे। यहाँ यजीद की फ़ौज ने उनका रास्ता रोक लिया। यह फ़ौज तादाद में हज़ारों थी, जबकि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 जाननिसार थे, जिनमें बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें शामिल थीं। 7 मुहर्रम को फ़ुरात नदी का पानी अहले बैत के ख़ैमों पर बंद कर दिया गया। 3 दिन तक बच्चे प्यास से तड़पते रहे। हज़रत सकीना के सूखे होंठ, हज़रत अली असगर की प्यास और औरतों की बेबसी ने करबला की रेत को भी गमगीन कर दिया। 9 मुहर्रम की रात शब आशूर इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इजाज़त दी कि वे चाहें तो अंधेरे में चले जाएं,
لیکن کسی نے بھی ان کا ساتھ قبول نہیں کیا۔ یہ رات عبادت، آنسوؤں اور قربانی کے وعدوں میں گزر گئی۔ 10 محرم کی صبح جنگ شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں اترتے اور شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، ہر شہادت کے ساتھ غم بڑھتا گیا۔ سب سے دردناک منظر حضرت علی اصغر کی شہادت کا تھا، جب 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر مارا گیا۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں اترے۔ بھوکے، پیاسے اور زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا اور اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ انہیں کوفہ اور دمشق کی درباروں میں پیش کیا گیا، جہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خطبوں نے ظلم کی بنیادیں ہلا دی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں تعداد نہیں بلکہ سچائی معنی رکھتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ امام حسین نے اپنا سر کٹوا دیا مگر ظالم کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ یہی کربلا ہے، یہی حسینیت ہے اور یہی اسلام کی روح ہے۔ کربلا ختم ہو گئی لیکن کربلا کا پیغام زندہ ہے۔ حسین نے سکھا دیا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر ظالم کے سامنے جھکایا نہیں۔ جب تک دنیا میں ظلم رہے گا، کربلا یاد دلاتی رہے گی کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہی اصلی جیت ہے۔